महाराज जी, आप सनातन की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए हैं। इतना लंबा सफर, तो देश जानना चाहता है कि आपने कैसे पूरा सफर तय किया। अब अपने बारे में ज़्यादा बताने का नियम नहीं, इसलिए हम क्या कहें। हमको जानने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ही सब बता सकता है। इटावा कांड, जो यादव कथावाचक और जाति को लेकर इतना सब बवाल मचा है, उस पर आपकी राय क्या है? साफ दिख रहा है कि जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग उसको हवा दे रहे हैं। ये घटना घटी नहीं है, घटाई गई। प्लान था ये, प्लान वे में हुआ, ऐसा हमारा मानना है। अखिलेश यादव है, कह रहे हैं कि क्या यादव समाज के लोग, क्या यादव जाति के लोग क्या कथा नहीं पढ़ सकते हैं क्या? जो यादव होगा ना, वो धर्म की पद्धति से धर्म करेगा। राजनीति की पद्धति से धर्म नहीं हो सकता। धर्म की पद्धति अलग है, राजनीति की पद्धति अलग है। तो बराबरी जो है वो घातक है। यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्धि वृंदम विनश्यति। किसी को हमने अगर ऊंचे बैठा दिया तो ऊंच नीच हो गया। क्या नरेंद्र मोदी नीच है कि उसको नीचे बैठाते? क्या अमित शाह नीच है कि उसको नीचे बैठाते? क्या अखिलेश यादव नीच है कि वो नीचे जाके बैठते? क्या उनकी पत्नी नीच है कि वहां बैठती है? कुमार विश्वास जी का एक बड़ा बयान आया इस पर। उन्होंने कहा कि जो किताबें लिखी गई हैं उसमें ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य हैं, लेकिन हमारा काम चल रहा है। इस समय कथा व्यास बन गए, राम कथा आदि कर रहे हैं, कृष्ण कथा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। व्यास जी भी ब्राह्मण है और वाल्मीकि भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणेतर कहना या शूद्र कहना बहुत बड़ी मूर्खता है। कुमार विश्वास को ज्ञान नहीं है आपकी नजर? कुमार विश्वास को व्यास जी की और वाल्मीकि जी की जाति के बारे में ज्ञान नहीं है। अखिलेश यादव जी का एक और बयान आया, 50 लाख का जिक्र किया, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ इशारा किया, अंडर टेबल पैसे लेने की बात कही। तो इसका मतलब है कि उनकी बड़ी मांग है। 50 लाख दे करके भी लोग उनको बुलाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव को कितने लाख में बुलाएंगे? पहले वो तय करें कि तुम्हारी क्या 50 लाख देके तुमको कोई बुलाएगा? अंडर टेबल जिसको आप शब्द बोल रहे हो, तो हमारे यहाँ गुप्तदान। मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई ये संभव है कि क्या किसी की पर्ची निकालकर उसका भविष्य बताया जा सकता है? अभी तक हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इदम इत्थम रूप से भविष्य के बारे में बता सके। जी, एक लाइन में अगर हम कहें तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं है, चमत्कार ही ये सारा संसार ही चमत्कार। क्या लग रहा है, नीतीश बाबू दोबारा रिपीट करेंगे? देखिए, नीतीश जी का समय पूरा हो चुका है, अब उनको आराम करने की जरूरत है। 2027 के लिए कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे क्या? जिस देश में बहुसंख्यक सनातनी है, उस देश में सनातनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाला कोई पार्टी ही नहीं, दल ही नहीं। कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो हिंदू भावना है उसको फुलफिल नहीं करती। केवल एक मामला उन्होंने उठाया है कि हम मुसलमान से नफरत करेंगे, मुसलमानों को धूल चटा देंगे, मुसलमानों को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम चूंकि काशी में हैं तो वहीं से शुरू करते हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा आपको लगता है कि जल्द से जल्द सॉल्व होगा? देखिए, समाधान इसका जल्दी नहीं निकलेगा ऐसा हम मानते हैं। जो हमारे देश की राजनीति है वो नहीं चाहती है। जो न्यायाधीश उसको देख रहे थे जब वो रिटायर हो गए, तो हमने उनसे पूछा हमको बताइए कि आखिर क्या कारण था कि आपने इतने जरूरी मुकदमे का सुनवाई नहीं की। तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर दबाव। अब बताइए, दबाव किसका है? दबाव तो सरकारों का ही होता है, ये नेताओं का ही होता है। रिटायर्ड जज तो जो थे उन्होंने आपसे कहा कि दबाव था जी। क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? ये तो किसी भविष्यवक्ता से पूछो, पर्ची वर्ची निकलवाओ। आपकी इच्छा क्या है? हमारी स्पष्ट इच्छा है, हम कोई छिपाते नहीं। हम मन में अलग रखें और वाणी में अलग रखें, ऐसा हम नहीं करें। जो बात है ये। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बेहद खास होने जा रहा है। इस वक्त हम लोग काशी की धरती पर हैं और हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं और देश के हर एक मुद्दे पर, ज्वलंत मुद्दे पर, आध्यात्मिक पर, हर किसी पर आप अपनी राय देते हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी, आप सनातन की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए हैं। इतना लंबा सफर, सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा था कि आप 7 या 8 साल की उम्र से ही पूजा पाठ में लग गए थे। तो देश जानना चाहता है कि आपने कैसे पूरा सफर तय किया। अब अपने बारे में ज़्यादा बताने का नियम नहीं जी, इसलिए हम क्या कहें। दरअसल इसलिए मैंने सवाल किया। हमको जानने वाला कोई दूसरा व्यक्ति ये सब बता सकता है। जी, दरअसल इसलिए मैंने ये सवाल किया क्योंकि आध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आजकल यूथ युवा बहुत बढ़ रहा है, बहुत आगे आ रहा है और हमने देखा है किस तरह से लोग आना चाहते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है। खैर, मैं अगले सवाल पर आता हूँ। महाराज जी, काशी की धरती पर हम लोग बैठे हुए हैं। बनारस, काशी के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं?
जैसे सूर्य है ना, उससे हमको प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश का हम अनुभव सर्वत्र करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते हैं तो उसकी जो दहक है, जी। उसकी जो महक है, हम्म, वो अलग तरह से अनुभूत होती है। हम्म, ऐसे ही हम चाहे दुनिया में कहीं रहें, अध्यात्म की दहक और महक हमको सर्वत्र अनुभूत होती है, हम्म, लेकिन काशी, जैसे हमने उदाहरण सूर्य का दिया, जी। समझो कि सूरज का गोला है, जी। यहाँ अध्यात्म ही अध्यात्म, हम्म, और इतनी घनीभूतता है उस हम्म, अध्यात्म में हम्म, कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आ जाए जिसका अध्यात्म से लेना देना भी ना हो, हम्म, तो यहाँ आकर के उसको कोई ऐसी चीज है जो बांधने लग जाती है, हम्म, 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 उसको लगता है कि थोड़ा और यहाँ रुकना चाहिए। हम्म, हम्म, भौतिक दृष्टि से जो लोग समृद्ध हैं, जी। अ, अच्छे संसाधनों का उपभोग करते हैं, जी। सफाई में रहते हैं, चमक दमक में रहते हैं, जी। ऐसे लोग भी जब काशी आते हैं हम्म, तो यहाँ भौतिकता के नाम पे कुछ विशेष नहीं है, जी। लेकिन ये जगह हम्म, उनको भी आकर्षित करती है। हम्म, तो आप समझिए कि ये आध्यात्मिकता का केंद्र है। हम्म। इसी रूप में हमने इसको जाना है हाँ। और समझा। अब तो भोले बाबा के दिन भी शुरू हो रहे हैं, सावन आने वाले हैं और कांवड़ यात्रा भी निकलने वाली है। क्या कहेंगे श्रद्धालुओं को सावन में? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान ना रखें। तो आध्यात्म की दृष्टि से कैसे देखते हैं सावन को? देखिए, सबसे पहली बात तो यही है कि ये सावन क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जी। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम जीवन को एकांगी बनाए हुए हैं, भौतिकता में ही उसको हमने डुबो रखा है, जी। शांति नहीं मिल रही है, जी। आकंठ निमग्न है, चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका अनुभव करके आनंदित आह्लादित हो जाएं, लेकिन कुछ कमी लगती है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है। हम्म, तब उस कमी को पूरा करने के लिए अध्यात्म का सहारा हमको लेना पड़ता है। हम्म, तो जो लोग निरंतर भौतिकता में ही रचे पचे हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि चलो साल में 1 महीना तो तुम हम्म, अध्यात्म में रह करके जरा इसका भी स्वाद ले लो, हम्म, हम्म, क्योंकि पहले किसी व्यक्ति को टेस्ट कराना पड़ता है। जी। अगर टेस्ट कर लिया और उसको अच्छा लग गया तो फिर बाकी समय भी वो इसी तरफ आएगा। इसलिए सबसे जरूरी वस्तु होती है कि एक बार स्वाद चखा दिया जाए। तो उसके लिए जो पूर्व पुरुष हैं उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, 11 महीने तुम नहीं कर सके, जी। अब ये जो सावन का महीना आ रहा है हम्म, इसमें जरा आध्यात्मिक जीवन जी करके हम्म, शिव भक्ति कर लो। उनको पता है कि अगर एक बार नियमों का पालन करते हुए इस व्यक्ति ने आध्यात्मिक जीवन जी लिया जी। तो भौतिक जीवन फीका पड़ जाएगा। हम्म, तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है हम्म, जो निरंतर भौतिकता में लगे हुए हैं। जी। उनके लिए अवसर है कि आप थोड़ा समय निकाल करके, हाँ। पूरे 1 वर्ष नहीं कर सकते, हम्म। 1 महीना कर लीजिए। हम्म, 1 महीने अगर आप आध्यात्मिक जीवन जिएंगे हम्म, तो आपको आध्यात्मिक जीवन का सुख कैसा होता है जी। वो पता चल जाएगा। वो पता चला। जो भौतिक सुख है और जो आध्यात्मिक सुख है इसमें थोड़ा अंतर है। जी। अंतर यह है कि भौतिक सुख इंस्टेंट है, हम्म, इंस्टेंट एनर्जी। हम्म, जैसे ही आपने पेय पिया हम्म, वैसे ही आपको ताकत आ जाती है और आप काम में लग जाते हैं, लेकिन ज़्यादा देर चलती नहीं है। हम्म, फिर थोड़ी देर बाद फिर आपको कॉफ़ी चाय या जो भी इस तरह की हाँ, चीज़ है हाँ। उसके आदि माने उसको लेने के लिए व्याकुल होते हैं। जी। और आध्यात्मिक ऊर्जा का मतलब यह है कि एक बार जो ली हम्म, तो खत्म होने का नाम ही ना लो। हम्म, तो यही होता है कि भौतिक सुख जब हम भोगते हैं जी। तो जिस समय हम उसको भोगते रहते हैं उस समय तो हमको बड़ा आह्लाद मिलता है, जी। लेकिन जैसे ही उससे हम दूर होते हैं फिर से खालीपन आ जाता है। हम्म, तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक आनंद की ओर लोगों का झुकाव होता है, क्योंकि ये आनंद ऐसा है कि हो सकता है कि जिस समय हम इसका उपभोग कर रहे हों जी। उस समय उतना आनंद हमको ना आए, हाँ, लेकिन जैसे ही हम इससे अलग होंगे वो आनंद आएगा और पूरे जीवन जब जब हमको उस क्षण की स्मृति आएगी हमारा हृदय आह्लाद से भर जाएगा। बिल्कुल। तो ये न समाप्त होने वाला जो आनंद है उसी का नाम है आध्यात्मिक आनंद। बहुत तपस्या भी है गुरुजी, आपको लगता है? अब ऐसा है कि तपस्या नहीं कह सकते, हम्म, क्योंकि आनंद ही आनंद है। हम्म,
हम तो नहीं समझते हैं कि इसमें कोई तपस्या है। हम्म, तपस्या तो भौतिक सुखों को भोगने के लिए जो लोग लालायित हैं उनको करनी पड़ती है, जी जो हम देख पा रहे हैं। जी। क्यों? क्योंकि उनको अगर बड़ा मकान बनाना है हम्म तो दिन रात परिश्रम करके हम्म, तब वो मकान बना पाएंगे, पलंग खरीद पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ यहाँ पेड़ के नीचे भी हाँ ईंटा सिर के नीचे रख करके जो गहरी नींद आती है, हाँ तो यहाँ बिना कुछ किए मिल जाता है, हाँ, और वहाँ बहुत परिश्रम करने के बाद मिलता है। इसलिए तपस्या तो वहाँ है, यहाँ क्या तपस्या? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ तो मिला हुआ आनंद है, बिल्कुल केवल उसका अनुभव कर लेना है, अनुभव कर लेना। आत्मा का आनंद। बिल्कुल। गुरुजी, हम लोग काशी में हैं और देश के अलग अलग मुद्दे पर हम आपसे जरूर बात करेंगे और बड़ी बेबाकी के साथ आप अपनी राय रखते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय क्या है। हम चूंकि काशी में हैं तो वहीं से शुरू करते हैं। ज्ञानवापी का मुद्दा आपको लगता है कि जल्द से जल्द सॉल्व होगा, इसका समाधान निकलेगा जल्द से जल्द? देखिए, समाधान इसका जल्दी नहीं निकलेगा ऐसा हम मानते हैं। अच्छा। ऐसा क्यों मानते हैं? ऐसा इसलिए मानते हैं कि जो हमारे देश की राजनीति है हम्म, वो नहीं चाहती है कि हाँ। मुद्दे का समाधान जल्दी हो जाए। हम्म, वो कहते हैं कि अगर मुद्दे का समाधान ही हो गया हम्म, तो फिर हम ध्रुवीकरण किस आधार पर करेंगे? हमारी तो सारी लड़ाई ही समाप्त हो जाएगी। हाँ और इसका एक अनुभव हम लोग अयोध्या जी के संदर्भ में कर चुके हैं। जी वो अनुभव ये था कि दो पक्ष थे। जी न्यायालय में भी यही बात आई थी जब 1962 ईस्वी में जी। वहाँ पर इस मुकदमे की प्रकृति के निश्चय का अवसर आया, हम्म, तो जजों ने कहा कि ये मुकदमा इंडिविजुअल कैपेसिटी का है कि कम्युनिटी की कैपेसिटी का है, हम्म, और इस पे बहस चली और अंत में ये तय हुआ कि ये कम्युनिटी का मुकदमा है, हम्म, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी का मुकदमा है। हम्म, और इसी आधार पर जो चाहें पक्षकार बन करके अपने अपनी तरफ से आ सकते हैं। मुसलमानों की तरफ से जो लोग आना चाहें सबका स्वागत है, हम्म, हिंदुओं की ओर से जो चाहें सबका स्वागत है। तो ये हिंदू मुस्लिम का मुकदमा हो गया हाँ, और वो चलता रहा। बाद में 89 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस पे प्रतिदिन की सुनवाई होकर के इसका जल्दी फैसला करना चाहिए, तब सुनवाई शुरू हुई। और सुनवाई शुरू होते ही न्यायालय ने ये कहा कि आप दोनों पक्षों से फिर से यह अनुरोध है, क्योंकि अब हम सुनवाई करके फैसला करने जा रहे हैं, जी। इसलिए जो इसमें आना चाहें दोनों कम्युनिटी से वो आ जाएं। तो दोनों कम्युनिटी के जो जाना चाहते थे, जिनका न्यायालय में भरोसा था, जिनके पास पुष्ट प्रमाण थे, वो गए जी। और जा करके उन्होंने वहाँ पे अपनी बात कहनी शुरू की। फिर वो सुनवाई होती रही और अंत में उसका एक समय आया कि फैसला हुआ। इस बीच में कुछ लोगों ने ये बात चलाई कि क्यों ना दोनों पक्षों में आपस में मिल बैठ करके बात खत्म हो जाए। हाँ, तो ऐसे मौके कई बार आए। पक्ष के जो सड़क पर लड़ने वाले लोग थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, इसके बारे में किताबों में उल्लेख मिल चुके हैं, अभी हम नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम बिना मतलब क्यों किसी का नाम ले, लेकिन इसके उल्लेख आ गए हैं कि एक बड़े नेता थे हिंदू धर्म के, जो राम जन्मभूमि के मामले में बड़ा कार्य कर रहे थे। वो एक संगठन के मुखिया के पास गए और उन्होंने कहा, बहुत खुशी की बात है, एक बड़ा संदेश लेके आया हूँ। उन्होंने कहा, क्या है? कहा कि मुसलमान राजी हो गए हैं कि अब हम आपको दे देते हैं, आप मंदिर बना लीजिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मूर्ख हो, हमको अयोध्या में थोड़े मंदिर बनाना है, हमको तो दिल्ली में मंदिर बनाना है। आप जो है अगर ये मंदिर ही बना लोगे तो फिर मुद्दा क्या रहेगा? तो फिर वो नहीं हो पाया, प्रस्ताव होने पर भी बात नहीं हो पाई। ठीक है ना? तो यहाँ क्या है कि हमारे देश में राजनीति इस समय हर विधा पर हावी है। सब चीज राजनीति के दृष्टिकोण से, चश्मे से देखा जाने लगा है। तो स्वाभाविक है इसमें भी राजनीति आ गई। अब ये राजनीति इसको होने ही नहीं देगी। हाँ। अभी देखिए ये ज्ञानवापी के प्रकरण में क्या हुआ। मुकदमे के अंदर कमीशन का आदेश हो गया जी। कमिश्नर एडवोकेट वहां पर गए और जी। उन्होंने बजू के कुंड में देखा, हाँ। वहां शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने कहा, साहब यहाँ शिवलिंग है। फिर उस पर बड़ा कोलाहल हुआ। कोलाहल होने के बाद मुस्लिम पक्ष आया, उन्होंने कहा कि ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये शिवलिंग। अब जब एक ही चीज थी, उसके बारे में दो दावे थे। हाँ। हिंदू कह रहा था कि ये शिवलिंग है, मुसलमान कह रहा था कि शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। इसका मतलब है कि आधा वो शिवलिंग था विवाद के अवस्था में और आधा वो फव्वारा था। माने दोनों संभावना थी, या तो अंतिम निर्णय फव्वारा के पक्ष में आएगा या तो अंतिम निर्णय शिवलिंग के पक्ष में आएगा। तो जो शिवलिंग उसको मान रहा था, उसका कर्तव्य था कि उसकी पूजा शुरू करे, और जो उसको फव्वारा मान रहा था
उसको अगर कोई उसके फव्वारे की पूजा कर दे तो भी क्या दिक्कत थी। भाई हमारा फव्वारा है, तुम हमारे फव्वारे की पूजा करो, तुम हमारे माइक की आके पूजा करो। किसी चीज के हमारे, जो चीज हमारी है, फव्वारे की पूजा करने से फव्वारे की प्रकृति तो बदल नहीं जाएगी। हाँ, फव्वारा जो है वो कुछ और तो हो नहीं जाएगा, नाग नागिन तो हो नहीं जाएगा, फव्वारा ही रहेगा। तो उसको कोई आपत्ति थी नहीं। इधर क्या हुआ कि वाराणसी के न्यायालय ने कहा कि ये शिवलिंग प्रकट हुआ है, बात कह दी, उसकी सुरक्षा की जाए, कस्टडी में, मतलब हाँ, उसको कस्टडी में। प्रोटेक्शन किया जाए। जी बिल्कुल। इसके विरुद्ध मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया 2 दिन के बाद ही, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नीचे की न्यायालय ने कहा है कि वहां शिवलिंग निकला है, उसका ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए। जी देखिए, जो न्यायालय की शब्दावली है वही हम दोहरा रहे हैं जी आपके सामने। जी जी। उन्होंने कहा कि शिवलिंग निकला है, ऐसा नीचे की अदालत ने बताया है, उनके फैसले में लिखा हुआ है। हम कहते हैं उसका ड्यू प्रोटेक्शन किया जाए। अब शिवलिंग का ड्यू प्रोटेक्शन क्या है? ड्यू प्रोटेक्शन हम लोगों ने अपने शास्त्र में खोजा कि हमारे यहाँ कोई मूर्ति है, उसका क्या ड्यू प्रोटेक्शन होता है। ड्यू प्रोटेक्शन माने जिस तरह से वो सुरक्षित रहे वो किया जाए। अगर बच्चा होगा तो उसका ड्यू प्रोटेक्शन दूध पिलाना होगा जी। अगर गाय होगी तो घास खिलाना, चारा खिलाना, उसका ड्यू प्रोटेक्शन होगा। अगर मनुष्य होगा तो संतुलित भोजन देना, उसका ड्यू प्रोटेक्शन होगा। यही सब तो है। बिल्कुल। तो अब मूर्ति है, मूर्ति का ड्यू प्रोटेक्शन क्या है? तो हमारे शास्त्रों में हमने देखा, उसमें लिखा हुआ है कि मूर्ति का जो संरक्षण है वो उसकी नियमित पूजा है, ड्यू प्रोटेक्शन कहा जाएगा। उसी से उसका संरक्षण होता है। जब रोज उसकी देखभाल होगी, रोज उस पे घी तेल लगाया जाएगा तो वो सुरक्षित रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में हमने मुकदमा किया शंकराचार्य जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में। उस समय हम शंकराचार्य के पद पर नहीं थे, जी। हमारे गुरु जी महाराज थे। उन्होंने हमको भेजा कि जाओ पूजा शुरू करो हिंदू समाज की ओर से। तो हम यहाँ से पूजा का थाल लगा करके निकले, और हमारे प्रदेश की जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उस डबल इंजन की सरकार ने हमको रोक लिया। हजारों पुलिस लगा दिए कि पूजा करने नहीं जा सकते। अब पूजा करने हम नहीं जा सके। 5 दिन हम बैठे रहे अपने दरवाजे पर, अंदर घर के अंदर भी नहीं आए, माने मठ के अंदर भी नहीं आए। 5 दिन, और पूजा की थाली हाथ में लिए हैं। 5 दिन बैठे रहे, 108 घंटे से ज्यादा, और जल का एक बूंद भी हमने नहीं पिया। 5 दिन आप समझिए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने लिख करके दिया कि भाई यहाँ का जो प्रशासन हमको रोक रहा है, हमको बताए कि ड्यू प्रोटेक्शन का वो क्या अर्थ निकाल रहे हैं। उन्होंने ये भी नहीं बताया। उन्होंने कहा नहीं जा सकते, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल। तो लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने हमको रोक दिया और वहां पूजा करने जाने नहीं दिया। अब हमने मुकदमा किया। मुकदमा में हमने कहा कि तुरंत सुनवाई करिए, क्योंकि भगवान भूखे हैं, भगवान बिना नहाए हैं, उनकी पूजा जरूरी है। तो कहने वो जो न्यायालय है वो 2-2.5 साल इस बात को हो गया जी। 3 साल होने वाला, जी। अभी तक तारीख पे तारीख पड़ रही है। हाँ। अभी तक उस तत्कालिक जिसकी जरूरत थी उस मुकदमे का। बताइए, भगवान अगर पूजा से वंचित हैं, एक समय की भी पूजा वंचित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन आज न्यायालय भी नहीं सुन रहा है। जो न्यायाधीश उसको देख रहे थे, जब वो रिटायर हो गए, तो हमने उनसे पूछा कि अभी तक तो हमने आपसे नहीं पूछा, कोई बात नहीं की। इसलिए नहीं की क्योंकि आप पद पर बैठे हुए थे, माना जाता कि आप हम कोई शोर सिफारिश कर रहे हैं या आपको प्रभावित करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब तो आप रिटायर्ड हो गए, हमको बताइए कि आखिर क्या कारण था कि आपने इतने जरूरी मुकदमे का सुनवाई नहीं की। आप रिजेक्ट कर देते, हम ऊपर की कोर्ट में कम से कम जा सकते थे। आपने रिजेक्ट भी नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया। ऐसा क्यों किया आप? तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर दबाव। अब बताइए, दबाव किसका है? दबाव तो सरकारों का ही होता है, ये नेताओं का ही होता है। रिटायर्ड जज तो जो थे, उन्होंने आपसे कहा कि दबाव था। जी, तो अब इसका मतलब है दबाव है। तो अब दबाव में ये विचार नहीं हो रहा है कि उसकी पूजा हो। अगर कल को निर्णय हो गया, जब भी मुकदमा चलेगा, आज नहीं कल चलेगा, कभी तो निर्णय होगा। ठीक है, पीढ़ियां बीत जाएंगी आपके टैक्टिस पर, लेकिन कभी तो वो मौका आएगा। कभी तो अगर चींटी की चाल से भी चलेगा, कछुए की चाल से भी चलेगा, कभी तो लक्ष्य पर चीज पहुंचेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अगर वो शिवलिंग सिद्ध हो गया तो इतने दिन तक उसको पूजा से वंचित रखने का जो दोष है, पाप है, वो किसके माथे पर जाएगा? लेकिन इसका कोई विचार नहीं किया जा रहा। ऐसी परिस्थिति में हम लोग प्रतीक पूजा के लिए विवश है। हम रोज यहाँ पर विश्वेश्वर की अपने पूजा, जो हमारा पूजा घर है, उसमें वहां से स्पर्श करा के हम चरण पादुका लाए हैं। अच्छा। और चरण पादुका की पूजा प्रतिदिन कर रहे हैं। अच्छा। प्रतीक पूजा के रूप में। और हमारे दूसरे मंदिरों में रोज रुद्राभिषेक
ज्ञानवापी में जो शिवलिंग है उसके लिए हो रहा है कि हम दूर से ही क्या करें, भगवान पास नहीं जा सकते तो प्रतीक पूजा कर रहे हैं। तो ये जो प्रतीक पूजा हम कर रहे हैं, ऐसा करके मन का संतोष कर रहे हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि ये जो राजनीति है ये कभी भी मामले का समाधान नहीं होने देगी। ये चाहती है कि मामला हिंदू मुस्लिम के बीच में बना रहे ताकि हम लड़ाई दिखाते रहें, और लड़ाई दिखा करके मुसलमान पक्ष उधर गोलबंद हो जाए, हिंदू पक्ष इधर गोलबंद हो जाए, जो अपने अपने ढंग से अपने अपना देख रहे हैं लोग। इसीलिए राजनीतिक जो है अपनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। तो ये निर्णय नहीं हो सकेगा। हाँ। अन्यथा निर्णय हो जाए। हाँ। जो यहाँ के मुफ्ती हैं, आज की बात हम नहीं कर रहे हैं जी ये जब सब 15-20 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। जी एक कार्यक्रम में हमको मिले थे मुफ्ती बनारस। तो हमने उनसे प्यार से पूछा कि आप क्यों नहीं दे देते हो? सबको पता है कि ये मंदिर रहा है, इतिहास भी बताता है, और जो भूगोल है, जो आज की वर्तमान मंदिर की स्थिति है वो सब बताता है। चीख चीख करके कहता है कि ये मंदिर, तो आप काहे के लिए इस पे जिद किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि देखिए बात ये है कि हम दे तो दें, लेकिन एक देने से संतोष कहाँ होगा? एक दे देंगे तो फिर दूसरे पर, दूसरा दे देंगे तो तीसरे पर, तीसरा दे देंगे तो चौथे पर। बिल्कुल। आप जो हमारे ऊपर दबाव पड़ता ही चला जाएगा। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि जहाँ है वहीं पे रेसिस्टेंस वो किए रहें, दबाव डाले रहें, और वहीं पे मोर्चा लिए रहें ताकि आप आगे ना बढ़ सकें। तो इसलिए हम नहीं दे सकते। कोई ऐसा हो जो हिंदू समाज की ओर से जिम्मेदारी ले कि इसके बाद फिर और की बात नहीं होगी, ये उन्होंने हमसे कहा। अब उनकी बात भी समझ में आती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके मन में भी अविश्वास है कि अगर हम एक पर सदाशयता दिखाएंगे तो दूसरों पर हमारा दबाव आ जाएगा, फिर दूसरे पे दिखाएंगे तो तीसरे पे दबाव आ जाएगा। ये अविश्वास कैसे खत्म हो, इस बारे में समाज के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और लड़ाने में राजनीतिज्ञों का लाभ है, ध्रुवीकरण का लाभ है। इसलिए ये मुद्दा इतनी जल्दी कुछ हल नहीं होने वाला है, इस पे बातें चलेंगी। हमने अधिकारी से पूछा एक जी कि भाई जब हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ड्यू प्रोटेक्शन, तो ड्यू प्रोटेक्शन की व्याख्या बिल्कुल साफ है, इसमें आपको कुछ अलग से मिलाने की जरूरत नहीं थी। ड्यू प्रोटेक्शन मूर्ति का होता है। और अगर आप ये कहें कि दौराने मुकदमा, अभी तो मुकदमा चल रहा है, निर्णय हुआ ही नहीं कि ये शिवलिंग है, तो फिर पूजा कैसे हो सकती है? तो मुकदमा तो वहां पर भी चल रहा था, अयोध्या में भी, लेकिन पूजा की अनुमति, दर्शन की अनुमति तो वहां पर थी। तो ऐसी परिस्थिति में पूजा होती रहे, अगर वो फुवारा निकल जाएगा। और हमने ये भी कहा कि ये जो मुसलमान कह रहे हैं कि ये फुवारा है, ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शिव नाम के देवता हैं, उनके माथे से गंगा की धारा निकलती है, तो हम उनको भगवान मानते हैं। इसीलिए हम पुराण की कथा के आधार पर उनको कहते हैं कि ये शिव के शीश में गंगा की धारा है, ये गंगाधर हैं, इसलिए गंगा का जल यहाँ से निकल रहा है। लेकिन जो उनको देवता नहीं मानेगा, अगर कोई ऐसे बैठा हो और उसके माथे से पानी निकल रहा हो, ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा हो, तो उसको फुहारा नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? इसलिए जो फुहारा कह रहे हैं वो भी मान रहे हैं कि ये शिव है, क्योंकि वो अपनी शब्दावली में ही बोलेंगे। भगवान तो मानते नहीं है, शिव कैसे कह देंगे? इसलिए वो यही कहेंगे कि फुहारा है, क्यों? शिव के शीश पर गंगा की धारा निकलती है। बिल्कुल। तो इसलिए वो भी कह ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ के प्रशासन को चाहिए था, अगर हिंदूवादी सरकार थी तो उसको चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट का कितना सुंदर फैसला आ गया था, ड्यू प्रोटेक्शन। अब ड्यू प्रोटेक्शन को आधार बना करके वो ड्यू प्रोटेक्शन करवा देती कि भाई मूर्ति में रोज जलाभिषेक होना चाहिए, रोज भोग लगना चाहिए, रोज पंचामृत से अभिषेक होगा, तब उस पर रोज पोछा जाएगा, घी लगेगा, तेल, वो शहद लगेगा, दही लगेगा, दूध लगेगा, ये सब पंचामृत से अभिषेक होगा। तो इससे क्या होता है? वो मूर्ति सुरक्षित हो जाती, व्यवस्थित हो जाती। हम लोगों ने ये भी कहा कि अगर हमारे पुजारी को आप नहीं जाने देना चाहते हैं, हमको नहीं जाने देते, रोक दीजिए। आप हमारी थाली रोज पूजा की ले लीजिए और आप एक व्यक्ति नियुक्त कर दीजिए, वो हमारी थाली वहां तक पहुंचाए और भगवान की पूजा कर दे। प्रशासन किसी को नियुक्त कर दे। ये सब विकल्प हमने अपने मुकदमे में दिए हैं, लेकिन विचार तो हो, यहाँ तो विचार ही नहीं हो रहा है मुकदमे। राजनीति हावी है आपके हिसाब से? हमारा यह कहना है कि राजनीति पूरी तरह से हावी है धार्मिक मुद्दों पर, और राजनेता इस समय राजनीति बहुत कम कर रहे हैं, इस समय धर्म ज्यादा कर रहे हैं। इस समय धार्मिक लोगों को उतनी पीड़ा नहीं है धर्मांतरण से, राजनीतिक लोगों को धर्मांतरण से ज्यादा पीड़ा है। आप समझिए, इसका मतलब कि वो कितना गहरा धर्म में घुस गए हैं कि उनको धर्म की हर चीज में खड़े होना है, राजनीति के मामले में उतना सक्रिय नहीं दिखाई देते। तो इसका मतलब है कि धर्म को उन्होंने
हथियार बना लिया है अपनी राजनीति का। और इस समय धार्मिक हथियार से राजनीति देश में हो रही है, जो कि देश को पीछे ले जा रही है। गुरु जी, अगला सवाल हमारा ये है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो देश में इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इटावा कांड, जो यादव कथावाचक और जाति को लेकर इतना सा बवाल मचा है, उस पर आपकी राय क्या है? और उस पर क्या राय है? साफ दिख रहा है कि जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग उसको हवा दे रहे हैं। अच्छा पहले इस देश में ध्रुवीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेला गया, जी। हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करने के लिए काम किया गया। हम्म, जब ये चल निकला जी। फार्मूला, इससे सत्ता बदलने बिगड़ने लग गई, तब दूसरे लोगों ने सोचा कि अरे ये तो अच्छा हम्म फार्मूला है, हम्म अब ये फार्मूला तो इन्होंने पकड़ लिया, अब हम क्या करें? हम्म तो उन्होंने सोचा कि हिंदू समाज बहुत बड़ा है, अगर इसमें भी स्प्लिट करा दी जाए, हम्म इसमें भी भेद डाल दिया जाए हम्म और एक टुकड़ा भी अगर हमारे पास आ जाए हम्म, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब ये जाति की राजनीति का फार्मूला हम्म दूसरी पार्टी खेल रही है हम्म और उसी का ये परिणाम है इटावा का। और हमको तो शक है कि ये घटना घटी है। हमने पहले दिन से कहा कि ये घटना घटी नहीं है, घटाई गई। हमको पहले दिन से अंदाजा हो गया कि इसके पीछे राजनीति के लोग हैं। प्लान था ये। प्लान वे में हुआ, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि अच्छा। हम देख रहे हैं। हाँ। देखिए, वो जो कथावाचक है हम्म, वो 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे उसका जन्म स्थान है। जी। भारत की जो संस्कृति है, इसमें हम लोग बहुत गोपनीय नहीं रखते हैं। यहाँ तो सब कुछ खुला रहता है, बिल्कुल। सब एक दूसरे के बारे में जानते रहते हैं। हाँ। और वो 15 साल से कथा कर रहा है, तो 15 किलोमीटर दूर के गांव वालों को उसकी जाति का पता ना हो, ऐसा हम नहीं मानते। संभव नहीं है ऐसा। संभव नहीं। हाँ। अच्छा, फिर बुला रहे हैं, मान लो हाँ। सामान्य में ना हो, लेकिन जब हम उसको बुला रहे हैं तो बुलाने पर तो थोड़ा बहुत चर्चा हो ही जाती है, आदमी अनुमान लगा ही लेता है। हाँ हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हमको ये लगता है कि पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी उसको बुलाया गया और बुला करके ये कहा, मतलब प्लान किया गया कि ये आएगा, आने के बाद हम लोग एक दिन की कथा करेंगे और फिर शुरू कर देंगे। और वही हुआ। अब जो है वो निकल करके जो बात थी आ गई। अब इसको यादव बनाम ब्राह्मण कर दिया गया। हाँ। असल में अगर ये पहले से पूर्व नियोजित था तब तो ये कॉन्स्पिरेसी का मामला है, षड्यंत्र का मामला है। उस रूप में इसको ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा अनुमान गलत है, ये अनुमान ही लगा सकता, तो ये सहज में घटी घटना है। तब भी कौन सी घटना है कि जाति छुपा करके किसी के सामने जाना और फिर जाति का पता चल जाना, तो ये धोखाधड़ी का मामला है। और जब पता चल गया तब उन्होंने कानून हाथ में ले लिया, मारा पीटा, बाल छील दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, जो कुछ भी। तो वो कानून अपने हाथ में लेने का मामला है। इससे ज्यादा क्या मामला है? बिल्कुल। लेकिन इसको उसकी तो चर्चा ही नहीं है कि कौन सी धारा, किसी चैनल ने नहीं दिखाया। हाँ। कि अगर कोई किसी को अपनी जाति छुपा करके दूसरी जाति बनकर के सामने जाए तो कौन सी धारा बनती है कानून के अनुसार, क्योंकि धारा भी बदल गई। हाँ। पहले 419 420 थी जी। तो हमने एक इंटरव्यू में बोल दिया, तो लोगों ने हमको बताया कि महाराज अब ये नई धारा हो गई है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता बन गई। हाँ। पहले इंडियन पीनल कोड था, दंड संहिता थी, अब दंड संहिता न्याय संहिता बन गई है और उसमें इन्हीं धाराओं को अलग नंबर दे दिए गए। तो अब कम से कम इस बहाने से जो 419 420 सबको रटा हुआ है, कम से कम ये मौका था कि हम भारत के कानून को, जो नया न्याय संहिता बनी है, उसमें कौन सी धारा के रूप में इसको परिगणित किया गया था। अगर चाहते तो पूरे देश को रटा देते और पूरा देश जान जाता कि अब ये धारा इस धारा के रूप में परिगणित की गई है और ये धारा क्या होती है, कैसे होती है, धोखाधड़ी के बारे में सावधान रहना चाहिए, ना देना चाहिए, ना खाना चाहिए, ये सब बातें हो सकती थी। तो देश को कम से कम धोखाधड़ी वाले मामले की जो धाराएं हैं उसके मामले में एजुकेट किया जा सकता था। लेकिन इस मौके का लाभ किसी चैनल ने इस रूप में नहीं उठाया कि हम देश की जनता को एजुकेट कर दें, अपना कानून इसी बहाने बता दें कि भाई ये कानून है और इसमें ये इसकी बारीकियां हैं। अगर इस पे डिबेट होती तो पूरे देश का कितना फायदा होता। हर व्यक्ति जान जाता कि धोखा देना, धोखा खाना दोनों गलत है और ये नहीं होना चाहिए। अगर कहीं शंका हो तो कहाँ नालिश करें, किसको शिकायत करें, क्या कार्यवाही हो, क्या क्या आपके पास विकल्प है। अगर कोई आपको धोखा दे रहा हो, आप कानून को हाथ में मत लीजिए, ये रेमेडी अपनाइए, ये रेमेडी अपनाइए, ये सब कहने का मौका था। लेकिन दुख की बात है कि कोई भी चैनल इस तरह से सामने नहीं आया। सब ने
इस जाति वाले का और इस जाति वाले, हम्म, दोनों जाति वाले नेताओं का जातिवादी बयान हम्म, चमकाया हम्म, और अपनी टीआरपी सेट की। हम्म, तो नेता जो है वो ध्रुवीकरण करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, हम्म, और जो चैनल है हम्म, वो अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, हम्म। या अपने संबंधों को प्रगाढ़ करना चाहते हैं इसी बहाने से। तो नेताओं की बात, हाँ जी, वो अब जी, अब देश की जनता जो है हम्म, वो बेचारी कुछ भी हो जाए उसको तो घाटे में ही रहना। घाटे में रहना है। हाँ। नेताजी हैं, अखिलेश यादव हैं, कह रहे हैं कि क्या यादव समाज के लोग, क्या यादव जाति के लोग क्या कथा नहीं पढ़ सकते हैं क्या? अब बात यह है कि वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, जी, कृष्ण यादव हैं, जी, और फिर बाकी बात कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जी, ठीक है, कृष्ण से बड़े थे, और असल में वो राम के अवतार माने जाते हैं, हम्म, तो वो तो बड़े ही थे, जी, कृष्ण से भी बड़े बलराम, वो भी तो यादव थे कि वो यादव नहीं थे। अब वो जो बलराम जी हैं वो तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य आते, और वहां पर देखते हैं कि 88,000 ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे हैं और एक व्यक्ति व्यासासन पे बैठा हुआ। जी, पूछते हैं कि ये कौन कथा कह रहा है, तो लोग कहते हैं ये सूत जी हैं। तो हमारे यहाँ सूत नाम की एक जाति भी है, तो वो ये सोच लेते हैं कि अरे सूत जाति का व्यक्ति व्यासासन पर बैठ करके सब ऋषि महर्षियों को नीचे बैठा करके ऊपर बैठ के कथा कह रहा है, ये तो अधर्म है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो तेजी से आगे बढ़ते हैं, मंच पे चढ़ जाते हैं, और उनके पास हल नाम का शस्त्र है, हल से प्रहार कर देते हैं, और वहीं नीचे गिर करके सूत जी का प्राणांत हो गया। लोग उनको घेरते हैं कि ये क्या किया आपने, चलती कथा में इतना बड़ा विघ्न कर दिया। वो कहते हैं कि मैं अधर्म अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता जी, ये सूत जाति में उत्पन्न हुआ व्यक्ति व्यासासन पे बैठ करके सब ऋषि मुनियों को नीचे बैठा के कैसे सुना सकता है दत्त, जो हमारे यहाँ परंपरा है, तो ब्राह्मण ही शरीर वाला व्यक्ति बैठता है ताकि सब उसके नीचे बैठ करके सुन सके, ये मर्यादा है हमारी। तो इस मर्यादा को ये तोड़ रहा था, इसलिए गलत करने वाले को दंड देना धर्म है, मैंने धर्म किया है। तो ऋषि मुनि कहते हैं बलराम जी शांत हो जाइए, ये सूत नाम है इनका, ये सूत जाति के नहीं है, आपको भ्रम हो गया, ये ब्राह्मण है, अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, इनका ये इतिहास है। तब बलराम जी कहते हैं अरे फिर तो मुझसे बड़ा पाप हो, मैंने ब्रह्म हत्या कर दी, अब मुझे प्रायश्चित बताइए। तब उनको प्रायश्चित बताया गया कि सिर मुड़वाइए, हड़िया हाथ में लीजिए, इतने इतने तीर्थों की यात्रा करिए, ये करिए, तब आपका प्रायश्चित हो। वो किया उन्होंने। तो वो यादव नहीं थे, जो यादव होगा ना वो धर्म की पद्धति से धर्म करेगा, राजनीति की पद्धति से धर्म नहीं हो सकता है। धर्म की पद्धति अलग है और राजनीति की पद्धति अलग है। हमारे यहाँ छोटाई बड़ाई का विचार है, सनातन धर्म में हम छोटाई बड़ाई का विचार करते हैं कि जो बड़ा है उसको ऊंचा आसन देते हैं, उससे छोटे को उससे नीचा आसन देते हैं, उससे छोटे को उससे नीचा आसन देते हैं। ये हमारे विचार में नहीं है कि कोई छोटा बड़ा है जी, लेकिन व्यवहार में हम छोटाई बड़ाई का विचार करते हैं। क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। जी, किसी को छोटा बनाने के लिए, किसी को बड़ा बनाने के लिए नहीं करते हैं जी, लेकिन समाज की का ये नियम है कि ये समाज तब चलेगा जब इसमें पदानुक्रम बना रहेगा, टॉप पर एक व्यक्ति रहेगा, उसके नीचे सब अपने अपने अनुक्रम में रहेंगे, तब तो पूरा समाज गवर्न होगा, ठीक से गवर्न होगा। और अगर एक ही कैलिबर के बराबरी वाले व्यक्ति अगर बराबर में आ गए तो स्प्लिट हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, खुद अखिलेश यादव की पार्टी में यह हो चुका है। जब मुलायम सिंह यादव थे, एक छत्र थे, बिल्कुल एक ही व्यक्ति थे, पूरी पार्टी उन्हीं के पीछे खड़ी थी। बाद में उनके भाई और उनका बेटा दो आ गए और दोनों बराबर अपने को समझते थे। वो समझता है मैं इनका छोटा भाई, वो समझता था मैं इनका बेटा हूँ। दोनों अपने आप को बराबर समझने लगे और दोनों बराबर समझ के काम करने लगे और कितना कोलाहल हुआ और अंत में पार्टी टूट गई कि नहीं टूट? बिल्कुल। शिवपाल यादव के साथ उसी समाजवादी पार्टी के आधे लोग चले गए और अखिलेश यादव के साथ उसी पार्टी के आधे लोग चले गए। बिल्कुल। टूट गई कि नहीं टूट गई पार्टी? बिल्कुल। तो बराबरी जो है वो घातक है। कभी भी बराबरी जहां हो जाएगी, देखिए हमारे यहाँ नीति है कि यत्र सर्वे विनेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति तद्हि वृंदम विनश्यति। यत्र सर्वे विनेतारः, जहां
समूह के सभी लोग नेता बन जाएं कि हम नेता हैं, हम नेता हैं, हम नेता हैं, हमारे अनुसार चलो, हमारे अनुसार चलो। सर्वे पंडित मानिनः, सब समझने लगे कि हमारी ही बुद्धि सबसे ज्यादा है, हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, हम जो कह रहे हैं वही सही है, हम जो कह रहे हैं वही सही है। और सर्वे महत्व इच्छन्ति, सब सोचने लगे कि मैं ही टॉप कुर्सी पे बैठ जाऊं। ऐसा जो समूह है वो नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी समूह में पदानुक्रम बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी। एक ऊंचाई देते हैं, फिर बाकी लोग उसके नीचे, फिर और नीचे, फिर और नीचे, ऐसे एक फॉर्मेशन हम जब बनाते हैं, उस फॉर्मेशन से वो समुदाय लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आप देखिए, सांसद चुन करके आए ओम बिरला, बिल्कुल। और सांसद चुन करके गए नरेंद्र मोदी। सभी सांसदों के नेता कौन बन गए? नरेंद्र मोदी बन गए। बिल्कुल। लेकिन जब एक साथ बैठने का समय आया तो ओम बिरला को उतना ऊंचे बैठा दिया कि अगर वो खड़े हो ना तो उनके माथे से भी ऊंचा। वो भी सांसद, दोनों सांसद हैं। वो तो सांसद ही है, वो सदन का नेता चुन लिया गया, फिर भी नीचे बैठा हुआ है। और वो ऊपर बैठे। क्यों बैठे? अब यहाँ ऊंच नीच है। किसी को हमने अगर ऊंचे बैठा दिया तो ऊंच नीच हो गया। ओम बिरला को आप ऊंच मानते हो, क्या नरेंद्र मोदी नीच है कि उसको नीचे बैठाते? क्या अमित शाह नीच है कि उसको नीचे बैठाते? क्या अखिलेश यादव नीच है कि वो नीचे जाके बैठते हैं? क्या उनकी पत्नी नीच है कि वहां बैठती है? ये नीच ऊंच का सवाल नहीं है, ये एक व्यवस्था का सवाल है कि सारे समूह को एक चर्चा करनी है, उस चर्चा में एक व्यवस्था रहेगी, उस व्यवस्था के अनुसार जिसको जब समय दिया जाएगा तब वो बोलेगा, जब कहा जाएगा आप बस करो तो बस करेगा, और फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और इस तरह से एक निष्कर्ष निकाला जाएगा। इसके लिए एक व्यवस्था संसद ने बनाई है कि नहीं बनाई है? तो संसद ने अगर व्यवस्था बना दी तो उस व्यवस्था को आप ऊंच नीच में परिवर्तित करके व्याख्या करने लग जाओ। जैसे संसद में आपने व्यवस्था बनाई है, ऐसे ही हम धार्मिकों ने अपने धर्म की एक मर्यादा, एक व्यवस्था बनाई है, और उस व्यवस्था में हमारे जो परंपरा है उसके अनुसार हम चले आ रहे हैं। सर्व स्वीकृत है, वो सब मानते हैं कि ऐसा होगा तो हम स्वीकार करेंगे, नहीं तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। अब आपकी राजनीति के कारण कुछ लोग बराबरी की बात करने लग गए। ठीक है, लेकिन धर्म की जो मर्यादा है वो तो धर्म के अनुसार चलेगी ना। बिल्कुल। जब आप राजनीति में सब एक जाजिम पे बैठ करके व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो, तो हमारे धर्म में हम एक जाजिम पे बैठ के कैसे व्यवस्था बना लेंगे? हमको भी तो एक आदमी को जो प्रवचन कर रहा है 100 लोगों के लिए, उसके ऊंची जगह पे एक चबूतरे पे तो खड़ा होना पड़ेगा ना, दीवार पे तो खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। बिना दीवार पे खड़े होके सब, जब सबकी आंखों में वो देख सकेगा, और जब सब आंखें उस व्यक्ति की आंखों में देख सकेंगी, तभी ना कंटेक्ट होगा, तभी ना संवाद स्थापित होगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था है, ये मनोविज्ञान है, ये ऊंचाई नीचाई का और किसी को तुच्छ समझने का मौका नहीं है। हमारे यहाँ सब परमात्मा के अंग है, आपके यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सब परमात्मा के अंग है, और जो परमात्मा का अंग है उसमें कोई अंतर हो ही नहीं सकता। अगर हम भगवान से आए हैं चारों, मुख से ब्राह्मण आया, भाव से क्षत्रिय आया, गुरु से वैश्य आया, चरण से शूद्र आया, तो आप कहते हो कि ऊंचा नीचा है। हम कहते हैं कि ऊंचा नीचा की बात नहीं है, बात एक परमात्मा से आने की है। अब बताओ, अगर सोने की मूर्ति हो भगवान की, उसके 4 टुकड़े कर दो और सोनार के यहाँ लेके जाओ तो सिर का अलग भाव और पैर का अलग भाव मिलेगा? ये तो नहीं हो सकता ना। सोनार कहेगा ये भी सोना, ये भी सोना। बिल्कुल। और इसका डेंसिटी वही है जो इसकी डेंसिटी है, इसलिए हम दोनों का एक ही कीमत देंगे, एक ही भाव देंगे। तो ऐसे ही हम भगवान के अंग हैं, और इसलिए हमको अलग करने की कोशिश गलत है। हम चारों एक हैं और चारों एक रहेंगे। ये राजनीति की गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास कभी भी सफल नहीं होगा। एक छोटी सी बात महाराज जी और क्लियर करनी थी। तो फिर कथावाचक जो होंगे वो किस समाज से, केवल ब्राह्मण समाज के लोग कथा बता सकते हैं? देखिए, अपने बच्चे के लिए माँ भी कथाकार है, इसकी माँ नानी भी कथाकार है, दादी भी कथाकार है, पिता भी कथाकार है। अब अपने घर से निकल गया बाहर, अब मोहल्ले को बता रहा हूँ। अब मोहल्ले में अगर उसी का मोहल्ला है, उसी की जाति का है, तो वहां बैठ करके वो अपने लोग को बोलता है। लेकिन जहां पर चारों वर्णों को आमंत्रित कर दिया, अब सब आएंगे, तो हमारे यहाँ चारों वर्ण जो है ब्राह्मण के नीचे बैठते हैं। ब्राह्मण का बनाया भोजन चारों वर्ण करते हैं। ये हमारे यहाँ स्थापित नियम है, दिमाग में बैठ चुकी बात है। बाकी के बारे में कुछ रहता है, जो आजकल की राजनीति से प्रभावित होकर गए वो भले कुछ कर लें, लेकिन अंदर से उनको भी रहता है
तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ ये स्थापित नियम है और इसमें कोई खराबी नहीं है। कोई ना कोई तो रहता ही है, तो ये स्वीकृत है। राजनीति से इतर अगर हम बात करें तो इसमें कुमार विश्वास जी का एक बड़ा बयान आया इस पर, इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कई सारी बातें बोली। उन्होंने कहा कि भाई वो क्या सुना रहे थे, रामायण महाभारत लिखने वाले ब्राह्मण नहीं थे, वो क्या सुना रहे थे, दोनों यदुवंशी कुल गौरव सुना रहे थे, कृष्ण की कथा सुना रहे थे। मैं पूरा बयान आपको बता रहा हूँ, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। किताब किसने लिखी है, वो धीरव जाति के व्यक्ति लिखी है। ब्राह्मणों की सारी कर्मकांड पंक्तियां जिन दो किताबों में है वो किसने लिखी है, एक महर्षि और वाल्मीकि और दूसरे वेद व्यास ने है। मतलब उन्होंने कहा कि जो किताबें लिखी गई हैं उसमें ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य हैं, लेकिन हमारा काम चल रहा है। ये बात कुमार विश्वास की तरफ से कही गई है। ऐसा है कि ये लोग क्या है ना, ये सब ठकुर सुहाती बोलने वाले लोग। कुमार विश्वास वही व्यक्ति हैं जो कभी आम आदमी पार्टी में बड़े नेता थे, बाद में फिर वो आम आदमी पार्टी के आलोचक बन करके दूसरी पार्टी के साथ देखे गए, फिर उस पार्टी को भी छोड़ करके दूसरी पार्टी के साथ देखे गए, और फिर जब भाजपा सत्ता में आ गई अब भाजपा के साथ देखे जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जब जिसका माहौल रहता है उस वैसा स्वरूप वो धारण कर लेते हैं। गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, ठीक है, यही उनका नाम है। उनका विश्वास किसी एक में है ही नहीं, न किसी एक पार्टी में है, न किसी एक नेता में है, और न किसी एक सिद्धांत में है। यही मतलब हुआ। अब वो इस समय कथा व्यास बन गए हैं, जी, राम कथा आदि कर रहे हैं, जी, कथा कर रहे हैं जी। लेकिन उन्होंने इसको पढ़ा नहीं है। उन्होंने पढ़ा भी होगा तो गूगल में पढ़ लिया होगा, या उपन्यास जो लिखे जाते हैं विद्वानों के द्वारा कि एक कथानक ले लिया उसी पे एक उपन्यास लिख दिया, संभवतः इस तरह से पढ़ा होगा। परंपरागत उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया ही नहीं है। इससे हम ये बात क्यों कह सकते हैं कि उनके कहने से पता चलता। अगर उन्होंने अध्ययन किया होता तो व्यास और वाल्मीकि जी को वो ब्राह्मणेतर नहीं कह सकते थे। व्यास जी भी ब्राह्मण है और वाल्मीकि भी ब्राह्मण है, और शास्त्रों में ही इसके प्रमाण भरे पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको ब्राह्मणेतर कहना या शूद्र कहना बहुत बड़ी मूर्खता है और अवमान है, एक तरह से इतिहास का विद्रूपीकरण है। और जो विद्वान के रूप में, क्योंकि वो कविता वगैरह सुना के अच्छी सुनाते हैं, प्रतिभा बहुत अच्छी है उनके अंदर, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है उनका, शब्द के चयन उनके बहुत अच्छे हैं, जो गुण है वो हम बता रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार हैं, हंसमुख हैं, और तुरंत किसी से कनेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब गुण होने के बाद ये समस्या हो जा रही है कि देखने में एकदम सोना है, लेकिन जब हम कसौटी पे रखते हैं तो ढीला हो जाता है। जब हम शास्त्र की कसौटी पे उनको कसते हैं तो पता चल जाता है कि इनका अध्ययन बहुत कम है, केवल सतही अध्ययन। क्योंकि व्यास जी के बारे में और वाल्मीकि जी के बारे में ऐसा वही बोल सकता है जो केवल गूगल पढ़ता है, क्योंकि गूगल में इस तरह की खूब जानकारी है, खूब जानकारी है। और जो नेता हैं वो भी ये चर्चा बार बार करते रहते हैं। कुल मिलाकर कुमार विश्वास को ज्ञान नहीं है आपके। कुमार विश्वास को व्यास जी की और वाल्मीकि जी की जाति के बारे में ज्ञान नहीं है, और इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं, और ये सत्य है। अखिलेश यादव जी का एक और बयान आया संत समाज के लिए। उन्होंने कहा कि भाई कथावाचक के को लेकर ही उन्होंने बोला, 50 लाख का जिक्र किया, धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ इशारा किया, अंडर टेबल पैसे लेने की बात कही कि अपने घर में कोई कथावाचक को बुला सकता है क्या। ये ऐसे बयानों को कैसे देखते हैं आप? राजनीति है, राजनीति के ढंग से अपना बोलते हैं, और फिर उनकी बोली गई बात दूसरे लोग उछालते हैं। जाने कितनी बातें लोग बोलते रहते हैं, उछलती तो कोई बात है, हर बात तो उछलती नहीं। अब जहां तक 50 लाख लेने का सवाल है, ये जो फीस है, ये इसका कोई रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार ने नहीं बनाया है जी, कि कौन सा विद्वान कितनी फीस अपने विद्या के लिए लेगा। है कोई बोर्ड? कोई बोर्ड नहीं, सरकार ने बनाया ही नहीं। स्वयं सरकार तो दूर, इनकी पार्टी ने भी नहीं बनाया है कि हमारे पार्टी में हम रेगुलेटरी बोर्ड मानते हैं, अगर हम सत्ता में आए तो उसको क्रियान्वित करेंगे। ऐसा भी इन्होंने भी नहीं बनाया है कि कौन कितनी फीस लेगा। अखिलेश यादव स्वयं किससे कितना चंदा लेंगे इसके बारे में कोई है? कुछ नहीं। लेकिन देखिए, ये जो कि कौन कितना लेता है, जो संत हैं, महंत हैं, धर्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, उनका तो सबको पता चलता है जी। अखिलेश यादव को पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख लेते थे,
लेकिन किसी भी पार्टी का किस संस्था से या व्यक्ति से कितना चंदा लिया है, इसको देश का कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि रोक लगी हुई है। हाँ, यहाँ तक कि पीएम केयर फंड में अगर हम कुछ देते हैं, हाँ, तो पीएम केयर फंड भी पब्लिक नहीं जान सकती कि कहाँ से आया, कहाँ गया। ये क्या है? पारदर्शिता तो आपने बंद करी है। आपने ये क्यों किया? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के 50 लाख की बात आप सार्वजनिक रूप से जानते हो और कहते हो, हमको भी मौका दो कि हम भी कह सकें कि इस पार्टी का इतना यहाँ से इतना यहाँ से मिला। लेकिन वो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि आप तो अपनी आमदनी छिपाए रहते हो, और छिपाई हुई आमदनी जो है वही 2 नंबर की होती है। घोषित आमदनी ही 1 नंबर की होती है। ये बात तो आप मानते हो ना? ये कानून की बात हम कह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे देश में काला पैसा और सफेद पैसा 2 तरह का पैसा है। बिल्कुल। जो छिपाया रहता है वही काला पैसा होता है। काला पैसा है। तो राजनीतिक दलों के पास जो पैसा है, चाहे वो 1 रुपया हो, वो काला है। काले पैसे से राजनीति देश में हो रही है। ये कहाँ तक उचित है? आप यहाँ के हर व्यक्ति का खाता जानना चाहते हैं। 5 लाख रुपया भी साल में कमा रहा है तो आप कहते हो कि आप, और थोड़ा भी कमा रहा है तो आप कहते हो हमको बताओ तो, भले तुम 2 लाख 1 लाख कमा रहे हो, लेकिन आपको बताना बहुत जरूरी है, ऑडिट करना बहुत जरूरी है, और ऑडिटर को पैसा देना बहुत जरूरी है। जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा तो ऑडिटर को दे दे, और आपके कार्यालय में बार बार आना जाना पड़े, उसका भाड़ा किराया अलग। लेकिन आप चाहते हो कि देश का हर नागरिक ITR भरे, चाहते हैं कि नहीं? सब नहीं भर रहे हैं, अभी कमजोरी है, लेकिन चाहते यही है सरकार कि चाहे 1 रुपया आमदनी हो, आप लिख करके हमको बताइए। माने हम 1 रुपया भी आमदनी करें तो आपको बताएं, और आप अरब रुपया आमदनी करो और छुपाए रहो। ये कहाँ का सिद्धांत है? इस पर जवाब उनको देना चाहिए। क्या इसकी मुहिम क्यों नहीं चलाते हैं कि राजनीतिक दलों के पास जो पैसा आया है वो क्यों सार्वजनिक नहीं होना चाहिए? क्यों जनता ना जाने किस संस्था के द्वारा कितना फंड इनको दिया जा रहा है और उसको ये कहाँ लगा रहे हैं? आए भे, आप भी सार्वजनिक कर दीजिए। हमारे मठों का तो सार्वजनिक रहता, हर भारत के हर नागरिक का सार्वजनिक है एक तरह से, क्योंकि जब ITR भर दिया तो उसको कोई भी देख सकता है। बिल्कुल। तो ये एक बात है। दूसरी बात है कि कौन कितना पैसा लेता है, ये रेगुलेटरी बोर्ड तो है नहीं, तो ये तय कौन करेगा? तो जिसकी जितनी मांग होती है उतनी उसके महंगाई होती है। तो इसका मतलब है उनकी बड़ी मांग है। 50 लाख दे करके भी लोग उनको बुलाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव को कितने लाख में बुलाएंगे? तो भाई पहले वो तय करें कि तुम्हारी क्या 50 लाख देके तुमको कोई बुलाएगा? उनको तो बुला रहा है, और ये बात आप ही कह रहे हो, आपसे ही पता चल रही है। 50 लाख, और उसके अलावा अंडर टेबल अलग। अंडर टेबल मतलब धीरे से दे दिए। हमारे यहाँ तो गुप्तदान ही होता है। अंडर टेबल जिसको आप शब्द बोल रहे हो, वो हमारे यहाँ गुप्तदान है, और हमारे यहाँ गुप्तदान जो है प्रत्यक्ष दान से बड़ा है। देने वाला गुप्त रूप से देता है, किसी को नहीं, ढिंढोरा नहीं पीटता है, लेकिन लेने वाला बताता है कि हमको ये किसी अज्ञात व्यक्ति से मिला है और हम इसको इसमें खर्च कर रहे हैं। तो हम तो अज्ञात से भी मिलता है तो उसको शो कर देते हैं। हमारी दान पेटी में जितना आता है हम लोग लिख देते हैं कि भाई दान पेटी से इतना रुपया निकला, और उसका खर्चा जो है वो तो सार्वजनिक होता ही। तो हम तो बताते हैं, आप बताइए आपको क्यों 50 लाख में लोग नहीं बुला रहे हैं? उनकी प्रतिभा है, उनकी क्षमता है, उनकी लोकप्रियता है, बिल्कुल, उसमें आपको क्या दिक्कत? अभी हमने संदेश पढ़ा, जब ये संदेश आया जी, उनका वक्तव्य आया, उसके बाद हमारे बच्चों ने हमको दिखाया कि अक्षय कुमार नाम के कोई अभिनेता है जी, है, उन्होंने 4 दिन किसी फिल्म के लिए शूटिंग की जी, और 6 करोड़ फीस ली जी। 4 दिन का 6 करोड़ रुपया फीस ले रहा, कैसे ले रहा? उसकी मांग है। हाँ। उसके लोग इतने देखने वाले होंगे और फिल्म निर्माता को पता होगा कि 6 करोड़ दे करके भी हम 60 करोड़ कमा लेंगे। बिल्कुल, इस आशा पर तो वो लगा रहा है पैसा। हाँ। तो इसी तरह से जिसके जितनी प्रतिभा क्षमता है उतना वो प्राप्त करता है, उसके प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर वो उसका दुर्व्यय करता है, गलत खर्ची करता है, वो आप बताइए इन्होंने पैसा लिया, इसका ये गलत उपयोग किया, तो गलत उपयोग पर हम लोग विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिल रहा है, अगर उसको 50 लाख मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। और 1 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, अक्षय कुमार जैसे 4 दिन के लिए 6 करोड़ लेता है, ऐसे 7 दिन के लिए 11 करोड़ क्यों ना ले धीरेन्द्र शास्त्री, या कोई भी अखिलेश यादव जी को क्यों ना मिले? तो उनके लिए भी कह रहे। धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात हो रही है गुरुजी, और आपको लोग सुनते हैं, जनता आपको सुनती है, पसंद करती है और आपको फॉलो करती है।
तो लोग एक एक मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या वाकई ये संभव है कि क्या किसी की पर्ची निकालकर उसका भविष्य बताया जा सकता है? इसकी सच्चाई क्या है आपकी नज़र में? भाई हम तो इस बारे में अपना एक अलग मनोभाव रखते हैं। अभी तक हमने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इदमित्थम रूप से भविष्य के बारे में बता सके। तो हम चाहते तो जरूर हैं कि अगर ऐसे लोग हैं तो कोई तो निकल के आए, कोई तो हमको बताए, जी। और जो बताए वो हो जाए। हुँ, तो ऐसा कोई है नहीं। इसलिए लोग देखिए आते हैं और आकर के फिर दूसरी जगह जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो हम लोगों के पास भी आते हैं। हम लोग इस तरह का कोई दरबार नहीं लगाते और जी। किसी को ऐसा कोई चमत्कार नहीं दिखाते, जी। लेकिन लोग आते हैं, फिर भी आते हैं। वो कहते हैं कि हम अमुक के यहाँ नाम लेते हैं, हुँ, अमुक के यहाँ इतनी बार गए, हुँ, फिर अमुक के यहाँ वहाँ फायदा नहीं हुआ तो अमुक के यहाँ इतनी बार गए, हुँ, फिर उनके यहाँ भी फायदा नहीं हुआ तो अमुक के यहाँ इतनी बार गए, तब महाराज आपके पास आए। हुँ, अब आप समझिए, इसका मतलब है हुँ, कि जो व्यक्ति पीड़ा में है, हुँ, दुख में है, हुँ। वो कहीं भी जाता है। आपको हम एक प्रसंग बताना चाहेंगे जी, बिल्कुल। कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए अयोध्या से चल करके चित्रकूट जा रहे थे। जी, मार्ग में प्रयाग पड़ा, जी। तो वहाँ त्रिवेणी का दर्शन करने गए, गंगा यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी। वहाँ दर्शन करते हुए उन्होंने हाथ फैला दिया, हुँ, कहा मांगो भीख, मैं भिक्षा मांग रहा हूँ। हुँ, तो गंगा जी यमुना जी प्रकट हो गई, अरे भरत ऐसा मत करो, भिक्षा तुम नहीं मांग सकते, तुम तो क्षत्रिय हो। हुँ, क्षत्रिय है भिक्षा नहीं मांगता, ये तो ब्राह्मण का धर्म है, भिक्षा मांग के खा लेना। हुँ, तो आप धर्म का परित्याग न करें, आप छात्र धर्म के अनुसार बात करें। हुँ, तो उन्होंने कहा मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करता हूँ। कहा ये नहीं हो सकता, धर्म का त्याग नहीं हो सकता। हुँ, आप इतने मन मर्जी के मालिक नहीं हो कि आपको अपने धर्म का त्याग कर दो। हुँ। आपको धर्म यू टू फॉलो, हुँ, आपको अनुगमन करना ही होगा। हुँ, तो इसका जवाब क्या दिया है? तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे शब्दों में लिखा, हुँ, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु और आरत काह न करे कुकर्म। हुँ, जो व्यक्ति आर्त होता है वो कौन सा कुकर्म नहीं करता है। हुँ, तो आर्त का मतलब है कि बड़ी गहरी दुख में पड़ा हुआ व्यक्ति, हुँ। जिसके बाल में आग लग जाए, जी, उसको पूरा संसार भुला जाता है। उस समय केवल एक ही फिक्र रहती है कि कैसे, हाँ, जो पानी में डूब रहा है हाँ, उस समय वो रिश्तेदार नातेदार और अच्छी चीज बुरी चीज गजट इसकी चिंता नहीं करता है। नहीं। उस समय कि मैं कैसे बचूं, हाँ, ऊपर कैसे आऊं, हाँ, इसी की चिंता रहती है। उसी तरह से आर्त व्यक्ति को सब भूल जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। हुँ, वो जहां से भी उसको लगता है, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका जी। को भी पकड़ना है, ऐसे हाथ बना जी। के ऐसे पकड़ लेता, जी, बाद में बचा ना पाए अलग है, लेकिन पकड़ता तो है। हुँ, तो ये जो भीड़ लगी हुई है इन लोगों के सामने ना, हुँ, ये उसी तरह के आर्त लोगों की, दुखी लोगों की भीड़ है। हुँ, ये इनके फॉलोवर्स की भीड़ नहीं है। हुँ, हुँ, वो आर्त लोग हैं, वो तिनको को भी पकड़ रहे हैं हुँ, कि कहीं इसी से हम बच जाए, तो बच तो जाए, लेकिन क्या करें, बच नहीं पा रहे हैं। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जब तक ये लोग बांध के रख पाते हैं, हुँ, तो 4 बार 5 बार बांध के रखते हैं। उसके बाद फिर उसको लग जाता है कि नहीं नहीं, जितना ज्यादा देखता है उतना ही उसको पता चल जाता है कि अरे हम बेकार यहाँ है, यहाँ तो असलियत ये है। हुँ, पहले दिन का इंप्रेशन अलग होता है, फिर धीरे 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 उसमें स्पष्टता आने लग जाती है। हुँ, तब वो फिर अलग होकर फिर दूसरी जगह जाता है, फिर तीसरी जगह जाता है। तो ये भीड़ जो है, ये आर्त लोगों की भीड़ है। और हम ये कहना चाहेंगे जी, कि ये जो भीड़ है, हुँ, ये जिसके पास जुटी है ना, असली दोषी वो नहीं है। वो भी दोषी है लेकिन असली, हुँ, आप कहेंगे असली दोषी कौन? बिल्कुल, असली दोषी हमारे देश के नेता हैं। हुँ, क्यों नेता हैं? हुँ, उनकी जिम्मेदारी थी हुँ, कि देश में शांति सुव्यवस्था और पोषण संपोषण स्थापित कर देते, लोगों को भरपूर संतुलित भोजन कम से कम मिल जाता, हुँ, लोगों को पहनने के लिए ठीक से कपड़ा मिल जाता, लोगों को निवास के लिए छोटा ही सही घर मिल जाता, हुँ, और उनको सताने वाला कोई ना होता। हुँ, अगर ये व्यवस्था ये स्थापित कर देते तो ये भीड़ खत्म हो जाती है। काहे के लिए बिल्कुल, आती? बिल्कुल, लोग काहे के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, कि हम बेरोजगार हैं, हमको नौकरी मिल जाए, हुँ, हमको सही मैचिंग नहीं मिला है, हमको सही मैचिंग का जोड़ा मिल जाए, हुँ, हमारे घर में ये भुखमरी मची हुई है, ये हो जाए, हमारे घर में झगड़े हो रहे हैं, उनको कोई बचा दे। हुँ, यही यही सब तो बातें हैं। हुँ, तो इन सब बातों के लिए, ये तो भौतिक बातें हैं ना, बिल्कुल। इन भौतिक बातों के लिए आध्यात्मिक लोगों का क्या काम? बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आध्यात्मिक लोगों के यहाँ आकर के कम से कम
थोड़ी देर का सुकून कम से कम पा रहे हैं, बिल्कुल। पूरा तो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन नकली लोगों के यहाँ जाके कम से कम 2 हफ्ता 4 हफ्ता 1 महीना 2 महीना तो बीत जाता है उनका आशा में, हाँ तो कम से कम उतनी देर तक तो इंटरटेन कर दे रहे हैं लोग, नहीं तो वो सब भीड़ जो है राजनेताओं के पास जाती। बिल्कुल। तो लेकिन महाराज राजनेताओं को हाँ चाहिए हाँ कि वो इन का भी धन्यवाद करें कि कम से कम आपने भीड़ को रोक रखा है, हमारे पास सीधे नहीं है। महाराज जी, एक लाइन में अगर हम कहें तो चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई चीज नहीं है, चमत्कार ही ये सारा संसार ही चमत्कार है। यहाँ जो कुछ हो रहा है ना सब चमत्कार है, लेकिन चमत्कार जिस सेंस में आप कह रहे हैं जी उस सेंस में कोई चमत्कार नहीं। हाँ। अब एक हादसा हुआ महाराज जी, उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है और अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? कोई बड़ा बयान भी निकल कर सामने नहीं आ रहा है कि भाई इस वजह से ये हुआ है, उड़ते ही प्लेन क्रैश हो गया। आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हुई होगी? संत समाज क्या सोच रहा है? बातें संत समाज तो अलग है। सबसे पहले तो जब ये घटना घटी तो जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, जी विशेषज्ञ हैं, जी उन्हीं की तरफ नजर गई। तो हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को सुना। अब कोई एक्सपर्ट नहीं कह पाए कि ये जो कुछ हुआ ये कैसे हुआ, क्योंकि जो जिस कंपनी का ये बोइंग कंपनी का बोइंग हाँ वो था विमान था, आज तक इतनी बड़ी घटना उस के इतिहास में नहीं हुई थी। लंबे समय से उसके विमान सैकड़ों की संख्या में पूरे विश्व में घूम रहे हैं, बिल्कुल वो हुई नहीं थी। और जिस तरह से वो गया और जाते ही कह रहे हैं ना तो कोई पक्षी टकराया ना कुछ हुआ, थोड़ी ही देर में कुछ मिनटों में वो जिस तरह से धराशायी हो गया। कोई भी विशेषज्ञ इस बारे में कह नहीं सका। अधिकतर विशेषज्ञ घटना को देख करके लगभग 90% 95% बता देते हैं कि इसमें ये रहा होगा, बाकी भाई हम अंतिम रूप से नहीं कह सकते, वो मर्यादा रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक्सपर्ट जान जाता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट ने इस पे अंतिम रूप से कुछ कह नहीं पाया। सरकार को चाहिए था कि इस पे लोगों की जिज्ञासा को समाधान देती, बिल्कुल, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जो इसमें समाधान दे। एक यात्री जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे पूर्व, उनके नाम के अलावा किसी और के बारे में भी कोई कहानी निकल के नहीं आई, माने बाकी सब भुला दिए गए। ऐसी परिस्थिति में क्या कहा जाए? ये दुर्घटना में जो मामले होते हैं, अभी तक जो समझ में आ रहा है वो तो यही समझ में आ रहा है कि ये दुर्घटना नहीं, क्योंकि दुर्घटना होती तो टेक्निकल लोग पकड़ लेते। हाँ, कितनी ऊंचाई पर थी, कौन सा पंखा इधर झुका था, कौन सा उधर झुका था, आवाज कैसी आ रही थी, गिरते समय क्या परिस्थिति, उसकी पोजीशन थी, सबसे उनको अंदाजा लग जाता है। विमानन जो क्षेत्र है ना, अब बहुत एडवांस हो चुका है। उनको एक एक चीज का पता है, तो इतने बारीक वाले क्षेत्र में इतना देर नहीं लगती। महाराज जी, बिहार का चुनाव है, उस पर अगर आप कोई टिप्पणी करना चाहें तो क्या लग रहा है, नीतीश बाबू दोबारा रिपीट करेंगे? अब देखिए, नीतीश जी का समय पूरा हो चुका है। जिस तरह से उनके दृश्य दिखाई देते हैं उससे लगता है कि अब उनको आराम करने की जरूरत है। तो क्या पता कोई राजनीति उनकी हो, उसमें कुछ हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अब उनको आराम करने देना चाहिए। उन्होंने जो सेवा देश को करनी थी कर ली, अब उनको स्वयं भी विराम ले लेना चाहिए, अथवा उनकी पार्टी के लोगों को कहना चाहिए कि अब रुको, और नहीं तो फिर जनता ही कह दे कि अब आपने बहुत किया, आपका बहुत धन्यवाद है, बहुत लंबे समय तक उन्होंने चलाया। बिल्कुल। देखिए, एक ऐसा नेता है वो नीतीश कुमार जी, जिसने सुशासन नाम जनता से पाया। हमारे देखते किसी का नामकरण ऐसा नहीं हुआ। ठीक बात है, अलग अलग नाम हुए, लेकिन सुशासन बाबू ये नाम तो नीतीश कुमार ने पाया ना। इसका मतलब कोई समय था जब उसने अच्छा शासन स्थापित किया था, तभी ये नाम आया। तो उनका जो योगदान है देश के लिए, समाज के लिए, उसको याद करते हुए अब उनको विश्राम के लिए भेजना चाहिए। तो देश की जनता इसमें कोई मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात उनकी नहीं है, बात प्रदेश की है। तो आप अगर आज की तारीख में भी उन्हीं को नेतृत्व देंगे, अब जिसको नींद आ रही है, झपकी आ रही है, उसको अगर हम गाड़ी की चाबी दे देंगे कि चलाओ, तो एक्सीडेंट की संभावना रहती है। अब क्या होगा कि वो पूरी तरह से स्वयं नेतृत्व कर नहीं पाएंगे। अब उनके पार्टी के नेता
उनसे जो चाहेंगे करवाएंगे। नाम होगा कि नीतीश जी चला रहे हैं, चलाएंगे कोई और अंदर पर्दे में छुप कर। तो इसलिए वो सही नहीं होगा। जो चला रहा है वही दिखना भी चाहिए कि ये चला रहे हैं। तो इसलिए उनको स्वयं या उनकी पार्टी के लोगों के द्वारा या फिर जनता के द्वारा ही अपन को विश्राम की मुद्रा में भेजना चाहिए। हाँ। बाकी तो जो भी करे जनता। लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, युवा हैं, यूथ है, उनके बारे में क्या सोच? अब भाई वहाँ के लोग जाने उनका गुण दोष। हम तो बहुत बारीकी से राजनीति में इतना नहीं देखते जी। लेकिन युवा हैं, अब उनके अगर गुण हो तो उनको चुने की जनता, नहीं तो बहुत सारे दूसरे भी युवा, हर पार्टी में युवा लोग हैं, उनको मौका देना चाहिए हमारा कहना। 2027 के लिए कोई भविष्यवाणी करना चाहेंगे क्या चुनाव में? भाई हमारा ये कहना है, जो हमारी अपनी बात है, हमने बहुत विचार करके ये पाया है कि अपने देश में आज की तिथि में दो चीजें स्पष्ट हैं। जी। एक चीज ये स्पष्ट है कि अभी भी देश में सनातनी जनता सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। हमने पूरे देश का भ्रमण किया है और हमने पाया है कुछ क्षेत्रों में जरूर सनातनियों की संख्या घट गई, लेकिन पूरे देश में अगर आफ्टर ऑल देखा जाए तो सनातन धर्म को मानने वाली जो जनता है वो अभी भी बहुसंख्यक है भारत में आज भी। अब जब वो बहुसंख्यक में है, ये एक तथ्य है, सत्य है, लेकिन इसी के साथ एक और तथ्य और सत्य है, वो ये है कि सनातनी बात को कहने वाला इस देश में कोई राजनीतिक दल ही नहीं है। बताइए, जिस देश में बहुसंख्यक सनातनी है उस देश में सनातनी विचारधारा को रिप्रेजेंट करने वाला कोई पॉलिटिकल कोई पार्टी ही नहीं है, दल ही नहीं है। महाराज जी, तो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है। इसका मतलब ये है कि सनातनियों को राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। क्यों? अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी बात कहने वाला कोई नहीं रहेगा, और उनकी बात नहीं कहने वाला कोई रहेगा तो धीरे धीरे उनके विरुद्ध सारे निर्णय कानून बनते चले जाएंगे और एक दिन वो ठगे से महसूस करेंगे। आपने बीच में पूछा जी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन हिंदुओं के लिए जो हिंदू भावना है उसको फुलफिल नहीं करती। केवल एक मामला उन्होंने उठाया है कि हम मुसलमान से नफरत करेंगे, मुसलमानों को धूल चटा देंगे, मुसलमानों को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन केवल मुसलमानों को धूल चटा देने भर से हिंदू उत्थान हो जाएगा? हिंदुओं को अपने लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल। उनकी जो अपनी बात है उसके बारे में क्या है? उनकी अपनी बात है कि मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मंदिर पे मंदिर तोड़ती चली जाएगी, अब तक हजारों मंदिर तोड़ चुकी। उनके मन में बात है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी उसको बढ़ावा देती चली जा रही है, गौमांस का निर्यात बढ़ा रही है और चीजें कर रही है। अभी एक कल फिल्म आई है, हम लोगों ने देखा, हम लोग समझ रहे थे कि 2-3 करोड़ रोज गौ हत्या होती है। उन्होंने सरकारी आंकड़ों से सिद्ध कर दिया है कि हर साल 13 करोड़ गायें काटी जा रही है। 13 करोड़ गाय काटी जा रही है प्रति वर्ष, ये उन्होंने आंकड़ों से सिद्ध किया है। तो ये किसके राज में हो रहा है? हिंदू राज में हो सकता है क्या? ये बताइए आप। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी नहीं है, साफ है। और इसी तरह से गंगा के बारे में देख लीजिए, गंगा का प्रदूषण दूर करेंगे, गंगा में अविरल धारा करेंगे। अब गंगा में बांध प्रस्तावित कर दिए, गंगा में ऐसे नाव चला रहे हैं जिनमें मलमूत्र विसर्जन करने के लिए सुविधा है। ये कभी होता था गंगा में? गंगा में लोग खुली नाव में जाते थे। बिल्कुल। और खुली में नाव में जाके माने खुली नाव में तो ये सब हो नहीं सकता, मलमूत्र का विसर्जन हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ की जो पारंपरिक काशी की नाव हो या कहीं की हो, आप देखेंगे कि खुली है और केवल बैठने की जगह है, बाकी कुछ करने का वहां नहीं है। अब इन्होंने ऐसे ऐसे क्रूज ला दिए और उसमें लोग बैठे हैं, उसमें मलमूत्र का विसर्जन भी कर रहे हैं, सब आनंद हो रहा है। तो गंगा को इन्होंने माल ढोने के लिए बीच में इनका आ गया था कि हम माल ढुलाएंगे, मतलब वो माँ जो है वो महिला ढोने की गाड़ी बनेगी। अब ये सब जो ये कर रहे हैं ये हिंदू भावना है, और इन्होंने समलैंगिक संबंधों को मान्यता दे दी। इनके समय समलैंगिकता क्या हिंदू भावना है? इन्होंने व्यभिचार का जो कानून बन गया कि एडल्ट जो पति पत्नी है उसमें से पति अगर किसी स्त्री के साथ जा रहा हो तो पत्नी नहीं रोक सकती, पत्नी किसी पुरुष के साथ जा रही हो अगर स्वीकृति से तो पति नहीं रोक सकता। ये कानून भारत में बन गया। क्या ये भारतीय संस्कृति के अनुरूप है? क्या ये हिंदू धर्म के अनुरूप है? ऐसे जाने कितने और भी मुद्दे हैं। इन सब मुद्दों पर कसौटी पे कस के हम लोगों ने देख लिया कि ये नाम हिंदू इसका है, काम हिंदू नहीं है। इसलिए अगर हिंदुओं को, सनातनियों को राजनीति में अपना बल स्थापित करना है तो उनको सनातनी स्वर वाली राजनीतिक पार्टी लेके आना पड़ेगा। और
वो जब जनता के सामने जाएगी तो फिर जनता उसको समझ के समर्थन करेगी, तब जाकर के हिंदू आकांक्षाओं की पूर्ति इस देश में होगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी। गौ माता का आपने मुद्दा उठाया, मैंने देखा है और खुद। इसीलिए हमने जी ये कहा है, जैसे बिहार का चुनाव होने वाला है, जी तो बिहार में अभी हम जितने विधानसभा हैं सब जगह पर एक एक प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं गाय का वोट लेने के लिए, हाँ। गाय के नाम पर, हाँ। क्योंकि कई लोगों को हमने संकल्प कराया है कि हम गाय के प्रत्याशी को ही वोट देंगे, और कोई पार्टी गाय के लिए खड़ी हो नहीं रही है। तो जो गाय के लिए वोट देना चाहते होंगे, भले एक वोट हो, लेकिन उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो सब जगह प्रत्याशी खड़े होंगे और धीरे धीरे ये बात इसी तरह से आगे स्पष्ट होती चली जाएगी। तो सनातनी मुद्दों पर अभी तक देश में कभी भी कोई चुनाव नहीं हुआ। देश सनातनियों का है और सनातनी ही नेतृत्व विहीन है। उनको ये भाजपा जैसी पार्टी के पीछे खड़े होना पड़ता है, इनके ज्यादा लोग नहीं है। 10 करोड़ बताया था इन्होंने, जब अमित शाह बहुत तेजी में थे तब उन्होंने कहा था कि हमने मिस कॉल का सिस्टम चलाया है, 10 करोड़ लोग हमारे सदस्य हो गए हैं, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गए। तो 10 करोड़, और इनके जो दूसरे आनुषंगिक संगठन है 10 करोड़, उनको भी मान ले 20 करोड़। 20 करोड़ से ज्यादा थोड़े हैं ये लोग। और हम जो पिछली जनगणना है उसमें भी 90 करोड़ है। बिल्कुल। तो 90 करोड़ में से 20 करोड़ अगर निकाल दें तो 70 करोड़ कौन है? 70 करोड़ सनातनी है। लेकिन उन सनातनियों का नेतृत्व तो नहीं है, इसलिए उनका वोट इन्हीं को मिल रहा है और ये उन्हीं के विरुद्ध कर रहे हैं, मनमाना कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देश में सनातनी विचारधारा की राजनीति शुरू हो और लोग उसको वोट देना शुरू करें। हमने ताकि देखा है कि सनातनियों की जो भावना है उसको देश में पूरा किया जाए। हमने देखा है गुरुजी, कुंभ में भी आपने परिक्रमा की थी गौ माता के लिए और हवन चल रहा था और मैंने खुद वहां पर इंटरव्यू किया था महाकुंभ में आपका। आखिरी सवाल, क्या 2029 तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे? ये तो किसी भविष्य वक्ता से पूछो, पर्ची वर्ची निकलवाओ। आपकी इच्छा क्या है? हम तो सनातनी नेता को देश का नेतृत्व करते देखना चाहते हैं। हमारी स्पष्ट इच्छा है, हम कोई छिपाते नहीं। जी हम मन में अलग रखें और वाणी में अलग रखें, ऐसा हम नहीं करते। जो बात है ये, ठीक है। नरेंद्र मोदी इसमें फेल रहे हैं। फेल हो गए। हाँ, इस मामले में कि वो अपने आप को सनातनी नहीं स्थापित कर पाए। हमने कहा था उनको पिछले चुनाव के पहले, उनके लोग मिल रहे थे हमसे, तो उनसे कहा था कि उनको कहिए कि कम से कम गौ रक्षा करो। एक भी कर देंगे तो एक गुण तो हिंदू का हो जाएगा। लेकिन नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहा है। लड़ाई आपकी लंबी चल रही है। हमारे मन से कोई भी वो नेता जो हमारे हृदय के साथ नहीं खड़ा है उसको हम जगह नहीं देना चाहते। इसलिए बिल्कुल कोई लाग लपेट नहीं, जो हमारे धर्म का नहीं, जो हमारी गौ माता का नहीं, वो हमारा नहीं। गुरु जी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एक बार फिर से। अच्छा जी, आप भी आए, आपका भी स्वागत। जी।